हेलो फ्रेंड, आपका अपना यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, तो चलिए आज के बारे में हम लोग जानेंगे दोस्तों ब्रिटेन के बारे में। ठीक है, ब्रिटेन के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो बने रहिएगा आप लोग वीडियो में एंड तक। ठीक है, ब्रिटेन कहाँ है दोस्तों? तो ब्रिटेन यहाँ है। ठीक है, ये है। इसे हम लोग क्या कहते हैं? यूनाइटेड किंगडम कहते हैं। यूनाइटेड किंगडम में कितने देश हैं दोस्तों? 4 देश हैं। यूनाइटेड किंगडम में कितने देश? 4 देश है। ठीक है, इसे हम लोग यूनाइटेड किंगडम क्यों कहते हैं? इसे हम लोग यूनाइटेड किंगडम क्यों कहते हैं? एनी वेस्ट दोस्तों, ये जान लीजिए, एनी वेस्ट भारत आई थी। ठीक है, आयरलैंड की थी वो। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, ये तो है दोस्तों ब्रिटेन। ये क्या है? ब्रिटेन। अब ब्रिटेन को हम लोग क्यों कहते हैं यूनाइटेड किंगडम? ठीक है, यूनाइटेड किंगडम इसे क्यों कहते हैं? तो ये दोस्तों यूनाइटेड किंगडम इस कारण कहलाता है। यूनाइटेड किंगडम इसलिए कहता है क्योंकि उत्तरी आयरलैंड, ठीक है, और ब्रिटेन से जोड़ता है। जो उत्तरी आयरलैंड है उसे, वो जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन को जोड़ता है। इसलिए हम लोग इसे क्या कहते हैं? यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम, उत्तरी आयरलैंड और ब्रिटेन जब जुड़ जाता है, जोड़ने वाला है, मतलब कि जुड़ जाता है, जो जोड़ता है उसको कील नहर बोलते हैं। कील नहर, ठीक है, कील नहर। ठीक है, अब उसको हम लोग क्या कहते हैं? यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम कहते हैं। ओके, अब आगे देखते हैं। ये आप लोग जरूर लिख लीजिएगा। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम में कितने देश हैं? 4 देश हैं। यूनाइटेड किंगडम में कितने देश हैं? 4 देश है। यूनाइटेड किंगडम हम क्यों कहते हैं? यूनाइटेड किंगडम हम लोग क्यों कहते हैं? उत्तरी आयरलैंड और ब्रिटेन से जब जुड़ जाता है तो इसे हम लोग यूनाइटेड किंगडम कहते हैं। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये है दोस्तों आपका यानी कि नॉर्थ। ठीक है, ये है आपका नॉर्थ। तो इसको क्या बोलते हैं? उत्तरी सागर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसे हम लोग उत्तरी सागर बोलते हैं। ठीक है, और आगे आपको क्या मिलेगा दोस्तों? ये बाल्टिक सागर। ये क्या है दोस्तों? बाल्टिक सागर। ठीक है, बाल्टिक सागर जर्मनी में है। ठीक है, बाल्टिक सागर कहाँ है? जर्मनी में है। और ये नॉर्थ कहाँ है दोस्तों? ये ब्रिटेन में है। नॉर्थ सागर ब्रिटेन में है। जब ये दोनों प्लस यानी कि दोनों जब जुड़ जाता है तो इसको हम लोग बोलते हैं कील नहर। कील नहर, ठीक है, कील। ठीक है, कील नहर लिख लीजिएगा। ठीक है, नहर लिख लीजिएगा। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन हम आपको बताएं कि हम लोग यूनाइटेड किंगडम क्यों कहते हैं? उत्तरी आयरलैंड और ब्रिटेन जब जुड़ जाता है तो उसे यूनाइटेड किंगडम कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बनेगा, उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर जब जुड़ जाता है तो हम उसको क्या कहते हैं? हम उसको क्या कहते हैं? कील नहर कहते हैं। यानी कि कौन सी नहर जोड़ती हैं? ठीक है, कौन सी नहर जोड़ती हैं? यानी कि क्वेश्चन ऐसे बनेगा, उत्तर सागर बाल्टिक सागर को कौन जोड़ता है? उत्तर सागर बाल्टिक सागर को कौन जोड़ता है? तो कील नहर जोड़ता है। कील नहर जोड़ता है। ठीक है, कील नहर। ठीक है, अब यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछेगा उत्तर सागर कहाँ है? तो उत्तर सागर दोस्तों हमें ब्रिटेन में पड़ जाएगा। उत्तर सागर ब्रिटेन में पड़ जाएगा और जबकि बाल्टिक सागर जर्मनी में पड़ जाएगा। इन दोनों को जोड़ता है कील नहर। दोनों को जोड़ता है कील नहर। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक चौड़ा है, फिर यहाँ से जाकर पतला हो गया है। ये समुद्र है। ठीक है, ये समुद्र है, यहाँ से जाके पतला हो गया है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? ये मोटा वाले को क्या कहते हैं? हम लोग चैनल कहते हैं। ठीक है, चैनल। ठीक है, और इसको हम कहते हैं जल संधि। ये पतला वाले को कहते हैं जल संधि। इसको क्या कहते हैं? पतला वाले को डल संधि कहते हैं। जल संधि याद कर लीजिएगा, जल संधि कहते हैं। और मोटा वाला को चैनल कहते हैं। तो यानी कि जल संधि का कुछ नाम होगा, डोवर जल संधि। ठीक है, इसका नाम क्या है? डोवर जल संधि। ठीक है, डोवर जल संधि आपसे पूछ लिया जाए, कहा जाए है तो ब्रिटेन में है और ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में है। ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में है। ठीक है, डोवर जल संधि। ठीक है, आपसे पूछ दिया जाए चैनल। ठीक है, डग सील चैनल, डंग सील चैनल। ठीक है, उस चैनल का ही नाम है डग सील चैनल। ठीक है, इसको भी आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, इसको भी आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, समुद्र का वह मतलब समुद्र के बीच ऐसा चौड़ा रास्ता। ठीक है, ऐसा चौड़ा रास्ता जिसे हम लोग चैनल कहते हैं। समुद्र के बीच ऐसा पतला रास्ता जिसे हम लोग जल संधि कहते हैं। जल संधि कहते हैं। डोवर जल संधि ब्रिटेन फ्रांस को अलग करता है। ठीक है, डोवर जल संधि दोस्तों देखिए, इसको हम काटते हैं। ठीक है, देखिए ये है दोस्तों
डोवर जल संधि। ये ब्रिटेन और फ्रांस को क्या करता है, अलग कर देता है। ब्रिटेन और फ्रांस को अलग कर देता है डोवर जल संधि, ब्रिटेन और फ्रांस को अलग कर देता है। और जापान को अलग कौन करता है, जापान को सुगारू जल संधि के नीचे से ट्रेन चलता है, जापान के सुगारू जल संधि के नीचे से ट्रेन चलता है, जबकि ब्रिटेन और फ्रांस डोवर जल संधि के नीचे बुलेट ट्रेन चलाता है। ठीक है, इधर हम लोग जाएंगे, इधर जापान में। ठीक है, तो जापान में क्या है कि जापान में सुगारू जल संधि के नीचे से ट्रेन चलती है, और ब्रिटेन फ्रांस के बीच, दोस्तों ब्रिटेन फ्रांस के बीच डोवावर जल संधि के नीचे से बुलेट ट्रेन चलती है। ब्रिटेन के 3 जगह हैं, यानी कि 3 भाग। अब हम आपको बताए थे शुरू में ही, यूनाइटेड किंगडम के कितने मतलब देश आते हैं, तो 4 देश आते हैं। कितने देश आते हैं, 4 देश आते हैं। ठीक है, 4 देश आते हैं। तो आपसे पूछ लिए जाए 4 देश वो कौन कौन से देश हैं। ठीक है, वो 4 देश कौन कौन से हैं, तो 4 देश में से सबसे पहले 3 देश जानिए, 3 देश जानिए। ये ब्रिटेन को हम लोग 3 भाग में बांटेंगे। ठीक है, ब्रिटेन को 3 भाग में, ब्रिटेन के 3 भाग में। तो ये हो गया एस, और ये हो गया आपका वी, और ये हो गया ई, यानी कि एस से हो गया स्कॉटलैंड। ठीक है, ये कौन सा, ब्रिटेन का, पहले ब्रिटेन 3 कंट्री से मिलकर बना है, ये जान लीजिए। ब्रिटेन कितने कंट्री से मिलकर बना है, ब्रिटेन 3 कंट्री से मिलकर बना है। एक का नाम है, ऊपर वाला का नाम है स्कॉटलैंड, नीचे वाला का नाम है इंग्लैंड, और इस साइड वाले का नाम है यानी वी से वेल्स। ये हो गया स्कॉटलैंड देश, स्कॉटलैंड देश। ये हो गया इंग्लैंड देश। ठीक है, ये हो गया वेल्स देश, वेल्स ऐसे लिखिएगा, वेल्स देश। ठीक है, वेल्स देश। ठीक है, 3 कंट्री से मिलकर बना है ब्रिटेन। कौन कौन कंट्री, एल्स कंट्री, ठीक है, एस्कोट कंट्री। ठीक है, एस्कोट कंट्री, इंग्लैंड, वेल्स। ठीक है, ये 3 कंट्री से मिलकर कौन बना है, ब्रिटेन बना है। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आखिर ये 3 कंट्री है, तो आखिर भारत पर कब्जा किसने किया था, भारत पर शासन किसने किया था, स्कॉटलैंड किया था, या इंग्लैंड किया था, या वेल्स किया था, वेल्स किया था। ठीक है, तो ये तीनों मिलकर के भारत पर कब्जा किए थे, ये तीनों मिलकर। ठीक है, तीनों मिलकर भारत पर कब्जा किए थे। अब देखिए यहाँ पर मान के चलिए, जैसे कि एक घर हो गया, घर हो गया, तो कहीं पर हम लोगों को कुछ करना है, जाना है, चोरी करने जाना है। तो अगर तो चोरी के हम सेंस लेते हैं यार। ठीक है, तो मान के चलिए ये अगल बगल देश, ठीक है, ये तो बड़ा, भारत तो बड़ा है। ठीक है, तो शासन करना है, तो 3 देश मिलकर ये किया था। ठीक है, अगर मान के चलिए ये अकेले किया तो जीत नहीं पाता है। ठीक है, शासन नहीं कर पाता। ठीक है, तो ये तीनों देश मिलकर, यहाँ से कौन गए थे, यहाँ से कौन गए थे, यहाँ से कौन गए थे, देखिए भारत पर शासन ब्रिटेन किया था। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए शासन में वेल्स के जो शासन थे, भारत में शासन कर रहे थे, वेल्स का शासन राजकुमार थे। ठीक है, जबकि इंग्लैंड का शासन कौन कर रहा था भारत में, तो इंग्लैंड की महारानी शासन कर रही थी भारत में। ठीक है, स्कॉटलैंड का शासन कर रहे थे ए ओ हुम। ठीक है, ए ओम हुम कर रहे थे, और भारत में ए ओ हुम ने क्या किया था, कांग्रेस की स्थापना किया था, यह भारत का शासन किया था। ठीक है, ये तीनों मिलकर शासन किए थे। ठीक है, फिर से सुन लीजिएगा, वेल्स का शासन मतलब कि तीनों देश शासन मिलकर किए थे भारत में, तो वेल्स का राजकुमार किए थे, इंग्लैंड की महारानी की थी, और स्कॉटलैंड के ए ओ होम किए थे। ठीक है, और शासन किए थे ए ओ होम कहाँ के थे, ये याद कर लीजिएगा, स्कॉटलैंड के थे। तो ए ओ होम ने 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना किया था। ठीक है, किसको स्थापना किया था, कांग्रेस की स्थापना किया था। इसे भी आप लोग नोट कर लेना चाहिए। अब देखिए आपसे पूछेगा, मान के चलिए तीनों देश तो अलग अलग हैं। ठीक है, तीनों देश अलग अलग हैं, तो इस तीनों देश का तो नाम राजधानी होना चाहिए। तो स्कॉटलैंड की राजधानी है गालसोक। ठीक है, गालसोक, स्कॉटलैंड की राजधानी क्या है, गालसोक है। ठीक है, गालसोक। ठीक है, इंग्लैंड की राजधानी क्या है, इंग्लैंड की राजधानी क्या है, लंदन है। इंग्लैंड की राजधानी लंदन है। वेल्स की राजधानी काटेज है। ठीक है, काटेज है। ठीक है, इसे लिख लीजिएगा। भारत में ज़्यादातर नेता कहाँ से पढ़े हैं। ठीक है, ये भी आपसे पूछ लिया जाता है, भारत में ज़्यादातर नेता कहाँ से पढ़े हैं, तो यहीं से पढ़े हैं। पूरा का पूरा इंग्लैंड आ जाएगा, पूरा का पूरा ये ब्रिटेन आ जाएगा, ब्रिटेन। ठीक है, तो ब्रिटेन में एग्जैक्ट जगह जो है वो कौन सा है, तो कैल्बियम है, कैलमीजम। ठीक है, कैमजियम। ठीक है, कैमजियम। ठीक है, उसको ऐसे लिखिएगा। ठीक है, शायद बोलने में घबरा जाए तो लिखने में तो सही होना चाहिए। ठीक है,
कैम्ब्रियम, ठीक है, यहीं से ज़्यादातर नेता पढ़े हैं, ठीक है। प्रथम बार जब ट्रेन, ठीक है, जब ट्रेन चली थी यानी ट्रायल किया था, ट्रेन प्रथम बार जब ट्रायल किया गया था तो वो ब्रिटेन के 1825 में किया गया था और चलाया गया था 1835 में, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक चलाया गया था दोस्तों, कहाँ से कहाँ, लिवरपूल से मैनचेस्टर के बीच में चलाया गया था। मैनचेस्टर का किसे कहते हैं, मैनचेस्टर दोस्तों उसे कहते हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा कपड़ा उत्पादन होता है, ठीक है, सबसे अधिक कपड़ा उत्पादन होता है। एशिया में पहली बार रेल भारत आया था, ठीक है, यानी कि एशिया में पहली बार दोस्तों पूरे एशिया में भारत में रेल आया था और चला था, ठीक है। दुनिया में कहीं भी बहुत ज़्यादा कपड़ा उद्योग हो दोस्तों, बहुत ज़्यादा कपड़ा उसे मैनचेस्टर ही कहते हैं, क्या कहते हैं, मैनचेस्टर ही कहते हैं। इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा, बहुत ही बढ़िया तरीके से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। इसी प्रकार से ध्यान देकर देखते जाएंगे हर चीज़, ठीक है। अब चलिए, अब और कुछ जो विशेष चीज़ है उसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, उसको हम लोग देख लेते हैं। अब एक बात नोट करिएगा, अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, यूके, ठीक है, उत्तर पूर्व डोवरबैक, जो है उत्तर पूर्व माने कि यूके, ठीक है, यूके के उत्तर पूर्व में डोवरबैक जो मत्स्य उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ये दोस्तों किसके लिए प्रसिद्ध है, इसको लिख लीजिएगा, उत्तर पूर्व, ठीक है, उत्तर पूर्व में डोवरबैक मत्स्य उद्योग के लिए, मत्स्य के लिए उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, प्रसिद्ध है। वेल्स के राजकुमार प्रिंस ऑफ वेल्स थे, वेल्स के राजकुमार प्रिंस ऑफ वेल्स थे, प्रिंस ऑफ वेल्स। अब प्रिंस वेल्स के स्वागत में मुंबई का गेटवे ऑफ इंडिया बना था। प्रिंस ऑफ वेल्स के स्वागत में मुंबई का गेटवे ऑफ इंडिया बना था, ठीक है, इसे भी नोट कर लीजिएगा, ठीक है, इसे भी नोट कर लीजिएगा। अब ग्लासगो, ठीक है, ग्लासगो, यह स्कॉटलैंड की राजधानी तथा सबसे बड़ा शहर है। गल्सलोक क्या है दोस्तों, गलसोक, ठीक है, गलसोक क्या है, गलासोक, ठीक है, गलासोगो, ठीक है, यह स्कॉटलैंड की राजधानी तथा सबसे बड़ा शहर है। यह 2014 में राष्ट्रमंडल खेल हुआ था, 2014 में राष्ट्रमंडल खेल कहाँ हुआ था, तो यहीं हुआ था, ग्लासगो में, ठीक है, ग्लासगो में, ठीक है, ग्लासगो में हुआ था। अब देखिए, तीन कंट्री मिलकर ब्रिटेन बना था, ठीक है, इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड, ठीक है। इसलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसलिए हम इसे कहते हैं ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है, इसे हम कहते हैं ग्रेट इसलिए लगाया जाता है कि वो सबसे अच्छा है, ठीक है। हम भी लगा सकते हैं ग्रेट इंडिया, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, आगे देखते हैं। अब ये भी आपको बता दिए, बिलासपुर से मैनचेस्टर के बीच ट्रेन चला था, ठीक है, ट्रेन चला था पहली बार, ठीक है, पहली बार ट्रेन, यानी कि पूरे विश्व में पहली बार ट्रेन चला था दोस्तों बिलासपुर से मैनचेस्टर के लिए। एक दोस्तों यहाँ पर औद्योगिक शहर है, ठीक है, इंग्लैंड का औद्योगिक शहर है जो कि बर्मिंघम में, ठीक है, इसको भी लिख लीजिएगा, ब्रमिंघम, ठीक है, ब्रमिंघम इंग्लैंड का औद्योगिक शहर है ये, ठीक है, इंग्लैंड का औद्योगिक शहर ब्रमिंघम है, ठीक है। एक है कैम्ब्रिज, ठीक है, जो मैंने आपको बताया, कैम्ब्रिज क्या है दोस्तों, यहीं से नेता अधिक पढ़े थे, कैम्ब्रिज, ठीक है, ये दोस्तों क्या है, विश्वविद्यालय हैं, ठीक है, ये क्या है, विश्वविद्यालय हैं, यहीं से भारत के अधिक नेता पढ़े थे। एक और विद्यालय है दोस्तों, ऑक्सफोर्ड, ठीक है, ऑक्सफोर्ड, ठीक है, ऑक्सफोर्ड विद्यालय है, ठीक है, यहाँ का ऑक्सफोर्ड विद्यालय विश्व में प्रसिद्ध है, ठीक है, ऑक्सफोर्ड विद्यालय विश्व में प्रसिद्ध है, ठीक है, विश्व में क्या है दोस्तों, ये प्रसिद्ध है। अब लंदन के बारे में कुछ जान लेते हैं, ठीक है, लंदन के बारे में कुछ जान लेते हैं, ठीक है। लंदन यानी इंग्लैंड, ठीक है,
इंग्लैंड की राजधानी लंदन है। इंग्लैंड की राजधानी दोस्तों क्या है? लंदन है, इंग्लैंड की राजधानी है। ठीक है, इस शहर में एक स्थान है जिसे हम लोग ग्रीनविच कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रीनविच कहते हैं, जहाँ से प्रधान देशांत रेखा 0 डिग्री या प्रधान स्तोर रेखा गुजरती है। ठीक है, प्रधान स्तोर रेखा या मयोत्तोर, ठीक है, रेखा गुजरती है। ठीक है, रेखा गुजरती है। अब हम लोग देखते हैं आगे। देखिए, जो यहाँ पर मैंने आपको बताया था 4 देश, ठीक है, 4 देश, तो ये हो गया आपका, ये हो गया, और एक ये हो गया आयरलैंड। ठीक है, ये 4 देश लिख लीजिएगा। यूनाइटेड किंगडम में 4 देश। ठीक है, 4 देश। इसी में एक ऊपर देखेंगे तो उत्तरी आयरलैंड है, उत्तरी आयरलैंड। ठीक है, उत्तरी आयरलैंड है। अब यहाँ पर वीडियो समाप्त करेंगे। यहाँ पर एक जान लीजिए साउथ हैम्पटन है। ठीक है, साउथ हैम्पटन। ठीक है, साउथ हैम्पटन है। ठीक है, इसको भी लिख लीजिएगा। उसके बाद इसके बारे में समझाएंगे। साउथ हैम्पटन, ठीक है, साउथ हैम्पटन। ठीक है, 10 अप्रैल 1912 में टाइटेनिया जहाज, ठीक है, 10 अप्रैल, ठीक है, 10 अप्रैल 1912 में टाइटेनिया जहाज यहीं से निकली थी। ठीक है, कहाँ से निकली थी? यहीं से निकली थी, जो जो सारगसो सागर है उसी में क्या है, डूब गई थी। ठीक है, सारगसो शहर में, सारगसो शहर में डूब गई थी टाइटेनिया जहाज। ठीक है, टाइटेनिया जहाज यहीं से निकली थी और जाकर कहाँ डूब गई थी? सारगेसो में डूब गई थी। सारगेसो सागर है ये, उसी में डूब गई थी। ठीक है, चलिए अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।